परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों में से जो परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पे 7 बातें की हैं, तो 5 आपने सुना, ये 6वां बातें हैं। वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना का 19 अध्याय 30 वचन, जब यीशु ने वो सिरका लिए तो कहाँ पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण का त्याग दिया। वचन कहता है प्राण का त्याग दिया, तो हर एक इंसान एक न एक दिन है ना मरने वाला है। तो परमेश्वर है ना पहले ही आदम को आज्ञा दी, जिस दिन ये फल खाओगे उस दिन तुम मरोगे। तो ऐसे ही एक दिन सबको शरीर में जो आए हुए हर एक इंसान जानवर मरना ही मरना है। तो उन्होंने त्याग दिया, मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए कुर्बान दिया, हमारे लिए त्याग दिया, हमारे लिए हमारे जीवन को बचाने के लिए त्याग दिया। वो कहता है ना वचनों में, हम यीशु मसीह मार खाने से हमें चंगा मिला है। तो ये सारी बातें त्याग के जीवन को दर्शाती है, इसलिए ध्यान रखिए, वचन को सुनने की कोशिश कीजिए। यीशु मसीह पैदा हुआ था जब भी है ना हेरोद राजा ने उनके प्राण लेने की कोशिश की थी। उनकी माँ और यीशु को जो संसार के पिता माता था उनके साथ में जब वो छोटे बालक थे, जब उनके प्राण लेने के लिए भी कोशिश किए थे। लिखा मत्ती के 2 अध्याय 20 वचन में, ठीक उठ बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जाओ, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। जब यीशु मसीह पैदा होने के बाद हेरोद राजा जब मर गए थे, जब भी स्वर्गदूत आके यूसुफ से कहता है कि बालक और उनकी माँ को लेके चले जाओ इज़राइल के देश में। तो जब वो मर जाने के बाद यीशु मसीह को उस जगह में उन्होंने लेके गया। वचन में लिखा देखिए, इनका मतलब है हमारा जो जीवन है, हमें ये शरीर में जी रहे हैं ना, उसके लिए हमें क्या क्या सोचना पड़ता है, क्या खाना पड़ता है, क्या पीना पड़ता है, कितनी सारी बातें हैं। कमज़ोरी आते तो हमें डर जाते से हमारा प्राण तो नहीं निकल जाएगी। ऐसी कई बातें हैं वचन में हमें दिखाते हैं। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 25वें वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि क्या खाए क्या पिए, और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्यों? प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। कोई वचनों के द्वारा समझा रहा हूँ, ये इतना सारा वचन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मेरी बात आप सुन रहे हो, लेकिन वचन में क्या इतना सच्चाई लिखा वो तो जानना ज़रूरी है ना। इसके लिए इतनी सारी बातें आपको सिखाना पड़ रहा है। देखिए वचन में लिखा मत्ती के समाचार 16 अध्याय 25 वचन, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसके खोएंगे, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएंगे वो उसे बचाएंगे। परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर किसके लिए प्राण बचाना चाहता है? अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए ना त्याग देना चाहता है। तो त्याग दिया तो वापस उनका प्राण, उनके जीव, वो सब जीव उठ गया और लोगों को देखने लगा। तो ऐसे ही हमारा प्राण तो बचेगा नहीं, लेकिन अनंत जीवन पाने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलना चाहिए। ये हमें बाइबल सिखाती है। देखिए 16 और 26वां वचन में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? ये मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देंगे? जगत में हर एक चीज़ पा लेंगे, अगर प्राण चले जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? वचन में लिखा है, ये पहला यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने से पहले शिष्यों के साथ लोगों को समझाने के लिए ये सारी बातें उन्होंने कहा। 20 अध्याय 28वां वचन में, जैसा मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आए कि उसकी सेवा टले करी जाए, परंतु इसलिए आए कि अपनी सेवा टल करे और बहुतों की छुड़ाते के लिए अपने प्राण दे दे। इसलिए इसमें से आया सारे लोगों को छुटकारा देने के लिए, सारे लोगों को बचाने के लिए अपने प्राण देने आया। वो अपनी सेवा ठगाने नहीं आया, मतलब उनके लिए कोई सेवा करने के लिए नहीं आया।
तो हम लोग संसार के रीति से हर एक आदमी दूसरे की सेवा करता है तो ताकि हम लोग जी सकें, लेकिन परमेश्वर इसलिए आया, अपने सेवा कराने नहीं आया, दूसरे की सेवा करने आया, अपना प्राण देने आया करके लिखा है। लोगों को कैसे मानना चाहिए वो भी बात है, परमेश्वर सिखाते हैं। मत्ती के सुसमाचार 22 अध्याय 37वां वचन, उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से साथ प्रेम रखो। हमारा प्रेम करने का तरीका बता रहे, इसलिए सारे मन से, बुद्धि से, प्राण से, इसलिए हमें परमेश्वर का हमें बुद्धि से प्रेम रखना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। इंसान के अंदर प्रेम नहीं, प्रेम ठंडा हो गया, लोगों में क्रोध, गुस्सा, हर एक चीज़ बढ़ते जा रही है, बीमारी बढ़ते जा रही है, संकट बढ़ते जा रही है। दुनिया में हर एक कोने में हमको कई परिस्थिति आ रहा है, मनुष्य की जीने का तरीका, ये सारे परमेश्वर पहले ही हमें कह चुका है। उसी को हमें ध्यान रखते हुए हमें इस संसार में चलना है। देखिए पौलुस भी परमेश्वर के कार्य को करने के लिए बहुत सारे दुख उठाए। लिखा है कि प्रेरितों का काम 15 अध्याय 26वां वचन, ये तो ऐसा मनुष्य है जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाला। आपको जोखिम में डाला, उसने बहुत सारे दुख उठाया, परेशानी उठाया, क्योंकि जो पौलुस है वो पहले शाऊल थे, परमेश्वर के लोगों को सताते थे, तो उनमें परिवर्तन आया, परमेश्वर ने उसको दर्शन दे के परिवर्तन किया। इसलिए परमेश्वर के कारण वो अपने जान तक देने के लिए तैयार हो गए, जान भी दे दिया। ऐसे तो हमें इतना तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम तो वचन को समझ के चल सकते हैं। परमेश्वर के कार्यों में कितने त्याग करते हैं, बलिदान देते हैं, कहाँ गांव में, शहरों में, उधर इधर जाके परमेश्वर की सुसमाचार बताते, सच्चाई बताते। वैसे ही इधर पौलुस है ना, थेसलोनिकी 2 अध्याय 8 वचन में लिखा है, और वैसे ही हम तुम्हारे लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। उनकी कलेसियाओं को बता रहे पौलुस ये सारी बातें, ध्यान से हमें समझना चाहिए। 5 अध्याय 23वां वचन में लिखा, शांति के परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह की आने तक पूरी और निर्दोष सुरक्षित रहे। हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि भैया प्राण और देह, आत्मा, ये तीनों ये संसार की चीज़ों से दूर रहें ताकि प्रभु आने तक सुरक्षित रहे, निर्दोष रहे। ये सारी बात वो कहता है। सही पतरुस भी कहते हैं, पहले पतरुस 4 अध्याय 19 वचन में, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दिया। सेवा करने वाला ये नहीं सोचना है, प्रभु का कार्य करने वाला ये नहीं सोचना है हम क्या होगा, तो हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। वचन कहता है, सारी बातें लिखा जाता है वचनों के द्वारा। पहले यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन में, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। तो समझ में आ रहा है। देखिए वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 वचन, जो दुख तुझे को झेलना होगा उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमने से कितनी को जलाग्नि में डालने पर हैं, ताकि तुम परखो जाओ, और तुम्हारे 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। बोलते तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। 10 दिन तक तुम्हारे जीवन में क्लेश आए, तुम्हें डरना नहीं। जो परमेश्वर का हिम्मत है, सामर्थ्य है, हमें परमेश्वर देते हैं, उसी के अनुसार हमें चल के जीना है। ये है ना 6वां बातों में यीशु मसीह जो प्राण देने थे उसके बारे में ये सारी बातें लिखा है। वचनों को जानिए, सीखिए, समझिए, और सारे लोगों को धन्यवाद। आप सबको परमेश्वर आशीर्वाद दे।